वहां पर वो 185 विधानसभा सीट पर आगे नजर आती है, तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं बल्कि उसकी पूरी राजनीतिक प्रयोगशाला खत्म एक झटके में हो जाएगी। जो उसने सोचा समझा परखा है अभी तक, और साथ में कांग्रेस के वोट परसेंट में तकरीबन 7% का इजाफा हुआ है। 2.33% उसको विधानसभा में मिले थे, सिर्फ 2 विधायक जीत पाए थे या 2 विधायक बन पाए थे, लेकिन लोकसभा में 2.33 बढ़ के 9.46 हो जाता है और 6 सांसद जीत जाते हैं। लगभग 30 से 32 सीटों पर कांग्रेस आपको आगे दिखाई देगी अगर लोकसभा चुनाव के अक्स में आप देख रहे हैं। अगर पूरी एनडीए को झोंक दीजिए, उसमें आरएलडी को भी शामिल कर लीजिए, अपना दल को शामिल कर लीजिए, निषाद को पार्टी को शामिल कर लीजिए, तो भी एनडीए 179 या 180 से आगे बढ़ने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो जाए तो नहीं है। ये तब जब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के एस्पेक्ट से चीजें चल रही है और योगी सामने डबल इंजन लेकर खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो 215 पार की स्थिति में जा रहा है। मायावती 8 से 10 सीटों के बीच फंसी हुई है, वो खिलाने वाला है। अब यहां पर अगला सवाल है कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ बैठक बुलाते हैं, ये दोनों नहीं आते हैं जो कि डिप्टी सीएम है। केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुला लिया जाता है कि आपको बैठकों के साथ रहना है, जरा चीजों को परखना है और बताना है कि किस डिजाइन में चीजें चलेंगी, और कोई विरोध तो करेगा नहीं अगर हम 3 हिस्सों में लेकर आए। और इन सब के बीच जो उत्तर प्रदेश में बिजनेसमैन है, जो उद्योगपति है, उनसे भी राय मशविरा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में अगर लेकर आते हैं और तीनों के हेडक्वार्टर जाहिर तौर पर राजधानी को लेकर बदल जाएंगे, सिर्फ लखनऊ नहीं बचेगा, तो किन किन प्रदेशों में कहां किस तेजी के साथ वहां इन्वेस्टमेंट होगा और कैसी इंडस्ट्री आएगी, जिसका जिक्र पार्लियामेंट के भीतर किया भी जाना है। यानी राजनीतिक मशक्कत इस तेजी से है, और यह समझ इसलिए कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए मुश्किल सवाल खड़े कर रही है क्योंकि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं तो कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, इन तमाम जगहों पर मौजूदगी समाजवादी पार्टी की है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अनोला, खीरी, धौरहा, इन तमाम जगहों पर फिर समाजवादी पार्टी है। जब आप अवध के इलाके में घुसते हैं तो मोहनलालगंज, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इटावा, कन्नौज, जालौन, इन तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी। और अगर आप पूर्वी हिस्से में बढ़ रहे हैं तो फिर फतेहपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, श्रास्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, और एक लंबी फहरिस्त है, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। और साथ में कांग्रेस की मौजूदगी अमेठी और रायबरेली भर नहीं